अगला जो हमारा चैप्टर आता है दूसरा नंबर, जो बुक का यूथ कंपटीशन जो हमारी बुक है, जिसमें यूपी पीसीएस के पेपर 5 और 6 दिए हुए हैं। तो दूसरा चैप्टर जो हमारा चालू है, जो उत्तर प्रदेश के जुड़े हैं, उसका चैप्टर है उत्तर प्रदेश की वास्तुकला। ठीक है, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उत्तर उसकी महत्ता, रख रखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार और पुरातत्व, उस संबंध में समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन चलिए हम करते हैं इस संबंध में। जो दूसरा चैप्टर है उसका पहला प्रश्न क्या है? प्राचीन काल में, एक सेकेंड, हाँ, प्राचीन काल में प्रश्न है, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में वास्तुकला के का विकास एवं महत्व का वर्णन कीजिए। यानी प्राचीन काल में क्या क्या आता है? जो पाषाण काल आता है, जहाँ उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पाषाण कालीन से संबंधित चीजें प्राप्त हुए हैं, स्थल प्राप्त हुए हैं। फिर हड़प्पा सभ्यता के स्थल कहाँ कहाँ, यानी वास्तुकला वही तो होती है। वास्तु माने होता है जो घर वगैरह बनाया जाए, कहते नहीं हमारे घर का वास्तु खराब है, तो उसी तरह वास्तुकला के अंतर्गत मतलब कि जो उनकी हड़प्पा सभ्यता में कैसे घर बनते थे, तो यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसे हुलास, आलमगीरपुर, बड़ा गांव, तो ये हड़प्पा स्थल पाए गए हैं, उनकी खुदाई हुई थी, तो उनके वास्तु यानी घर निकले हैं, मकान निकले हैं, नगर निकले हैं। इसी प्रकार से हम 6ठी सदी ईसा पूर्व की बात करेंगे, जब बौद्ध काल था, उस समय कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं, वास्तुकला कैसे डेवलप हो रही थी। मौर्य काल की बात करेंगे, मौर्योत्तर काल की बात करेंगे, अशोक सम्राट ने क्या क्या बनवाया था। फिर गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, गुप्त काल के समय में बात करेंगे कि किस तरह से गुप्तों ने बनवाया था, मंदिर बनवाए थे, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो गया, भीतरी स्तंभ लेख हो गया, गाजीपुर में हो गया, कहोम का मंदिर हो गया। तो ये सारे, तो इस तरह से हम चलिए समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो इस तरह से एक ग्राफ के जरिए समझने कि उत्तर प्रदेश में प्राचीन काल में क्या क्या स्थापत्य था। तो पाषाण काल में क्या क्या स्थापत्य थे, हड़प्पा सभ्यता में क्या थी, महाजनपद काल में क्या क्या था, मौर्य मरणोत्तर काल में जो अशोक का समय था उसमें क्या था, गुप्त गुप्तोत्तर काल में क्या स्थापत्य था, इसके बारे में हमको इसके महत्व और इसके चीजों के बारे में पढ़ना है अच्छी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न था, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में वास्तुकला के विकास एवं महत्व का वर्णन कीजिए। यानी प्राचीन काल में वास्तुकला कैसी थी। तो प्रश्न का उत्तर में चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश वास्तुकला के क्षेत्र में एक समृद्ध परंपरा का द्योतक रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रथम नगरीय सभ्यता यानी हड़प्पा से लेकर के गुप्तोत्तर काल तक अनेक वास्तुकलात्मक कार्यों के विशद प्रमाण प्राप्त होते हैं। प्रदेश में वास्तुकला का विकास मानव जीवन में विस्तार, समृद्धि, राज्य के स्थायित्व, लोगों के कला प्रेमी होने के प्रमाण को प्रस्तुत करता है। यानी जो वास्तुकला का विकास तभी तो होगा जब मानव जीवन का विस्तार हो रहा होगा, उसकी समृद्धि आई होगी। जब समृद्धि आएगी तभी तो आदमी घर बनाएगा, शहर बनाएगा। और ऐसी की स्थिति में आवश्यकता होती है कि राज्य में स्थायित्व हो, यानी राज्य का स्थायित्व, कानून व्यवस्था हो, लोगों की कला प्रेमी होने का प्रमाण प्रस्तुत करती है। अब पाषाण काल की बात करें तो बेलन घाटी क्षेत्र में, यानी जो मिर्जापुर में बेलन घाटी, इलाहाबाद, मिर्जापुर, ये जो क्षेत्र है वहाँ पे एक बेलन नदी बहती है, तो वही बेलन घाटी। तो बेलन घाटी क्षेत्र में पूरा पाषाण काल युगीन आवास निर्माण के साक्ष्य मिले कि किस तरह से ये लोग आवास बनवाते थे। यानी प्रदेश में बेलन घाटी क्षेत्र से पूरा पाषाण युगीन आवास निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। कई जगह हैं इनमें जो पाषाण कालीन है, सराय नहर राय, महदहा, दमदमा से पाषाण कालीन, और आलमगीर और हुलास जो हड़प्पा कालीन स्थल। आलमगीर यानी पाषाणी के स्थल कौन कौन से, महदहा, दमदमा, सरायनहर है। और हड़प्पा कालीन वास्तुकला के विकास के साक्ष्य कहाँ से मिले, आलमगीरपुर, हुलास, बड़ा गांव, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। फिर आया द्वितीय नगरीकरण। द्वितीय नगरीकरण आता है जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध काल चालू हुआ था, तो मौर्य साम्राज्य की बात के द्वितीय नगरीकरण के पश्चात, नगरीकरण यही बौद्ध काल में माना जाता है, तो इसमें कह रहे हैं द्वितीय नगरीकरण के पश्चात, जब महाजनपद काल है उसको द्वितीय नगरीकरण कहते हैं। तो उसके बाद की अगर बात करें तो मौर्य साम्राज्य द्वारा वास्तुकला का सुनियोजित विकास कार्य प्रारंभ हुआ। अशोक द्वारा निर्मित स्तंभों में चुनार, जो मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में पड़ता है चुनार, तो वहीं से लाए गए लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। यानी अशोक ने जो वास्तुकला का निर्माण कराया है, स्तंभ बनवाए हैं, उसमें चुनार से ही, जो मिर्जापुर सोनभद्र में पड़ते हैं, वहीं से लाल बलुआ पत्थर लाके उसको बनाया है। अशोक का सारनाथ स्तंभ मौर्यकालीन शिल्पकला का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करता है। कुशीनगर में क्या बनवाया है, कुशीनगर में अशोक में निर्मित
बुद्ध स्तूप यानी कुशीनगर में निर्मित स्तूप बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर निर्मित है। साथ ही श्रावस्ती, कौशाम्बी, रामभर, कपिलवस्तु में निर्मित स्तूप उत्कृष्ट कलात्मक विकास को प्रस्तुत करते हैं। उत्तर प्रदेश में गुप्त शासकों ने वास्तुकला के विकास को संरक्षण प्रदान किया। इनके काल में भी बहुत ज्यादा वास्तुकला का विकास हुआ। इस युग की कला में सौंदर्य और एवं विशालता का अद्भुत समन्वय मिलता है, मिश्रण मिलता है। मंदिर निर्माण का वास्तुकला का उद्भव गुप्त काल से ही माना जाता है। यानी जो मंदिर बनाने की कला जो हमने सीखी वो गुप्त काल में ही चालू हुई थी। इससे पहले मंदिर नहीं बनाए जाते थे, मंदिर जैसी कोई संरचना पहले नहीं मिलती थी। इस समय मंदिर निर्माण कैसे पत्थरों से भी बनाया गया और ईंटों से बनाया गया। जो ईंटों का जो पहला मंदिर का जो साक्ष्य मिलते हैं उत्तर भारत में, हमारे उत्तर प्रदेश में, वो भीतरगांव मंदिर है। और इससे पहले पत्थर से मंदिर बनाए जाते थे के प्रमाण प्राप्त होते हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो झांसी के नीचे पड़ता है, भीतरगांव का मंदिर जो कानपुर में पड़ता है, कहोम मंदिर, कहोम का स्तंभ लेख प्रमुख है जो गुप्तकालीन है। मंदिर, अब गुप्तकालीन मंदिरों को क्या विशेषता है कि ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे, वर्गाकार कक्ष होता था इनमें, चारों तरफ से चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती थी, एक सभागार होता था जो गर्भगृह से जुड़ा होता था, गर्भगृह होता था। मंदिर गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए प्रदक्षिणा पथ होता था और जो शिखर हो, ये शिखर युक्त मंदिर बनाए जाते थे। कालांतर में मंदिर बनाने के लिए पंचायतन शैली का प्रयोग किया गया। पंचायतन शैली क्या थी? पंचायतन शैली में होता यह था कि पंचायतन शैली में जैसे एक मुख्य मंदिर ऐसे बना, एक मुख्य मूर्ति बना दिया और आसपास चार मूर्तियां ऐसे अन्य या भगवानों की स्थापित कर दी ऐसे करके। तो यहाँ मुख्य देवता है, यहाँ गौड़ देवता है, यानी जो थोड़े से कम मंदिर में प्रमुख देवता माने जाते होंगे, इसको कहते थे पंचायतन शैली। ठीक है, तो गुप्त काल में पंचायतन शैली के मंदिरों का निर्माण भी प्रारंभ हो गया था। इस समय मूर्ति कला, स्तंभ निर्माण कला, जो भीतरी स्तंभ हो गया, प्रयाग स्तंभ हो गया, स्तूप निर्माण, स्तूप यानी क्या क्या बन रहा है, मूर्ति कला, स्तंभ निर्माण, ठीक है, स्तूप निर्माण, मृदभांड यानी बर्तन निर्माण की प्रगति देखी गई। अब आगे निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्राचीन काल में वास्तुकला का विकास प्रगति पर था। गुप्तोत्तर काल में भी स्थापत्य कला के कार्य किए गए थे। केंद्रीय सत्ता जब पतन हो गई तथा क्षेत्रीय राज्यों राजवंशों का उदय हुआ और फिर इनमें संघर्ष के फलस्वरूप कुछ समय तक यह कार्य निम्न स्तर पर पहुंच गया, नहीं होने हो पाया, लेकिन जिसका पुनः विकास मध्यकाल में देखने को मिला। जब हर्षवर्धन आ जाते हैं तो फिर से स्थायित्व आ जाता है और फिर से ये चीजें चलने लगती हैं।